कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ को पढ़ रहे थे। तो आइए अब जहां हम लोगों ने समाप्त किया था वहां से आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने पिछली कक्षा में क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी कोकिला बोलो तो, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था और इसको समझा था। आइए अब उसके बाद की 18 पंक्तियों को पढ़ते हैं। इस कक्षा के लिए मैंने 18 पंक्तियों को लिया है। सबसे पहले मैं इसको सस्वर पढ़ देता हूँ, उसके पश्चात इसको समझाऊंगा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिला बोलो तो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कवि। इस पंक्ति में हम लोग क्या देख रहे हैं? अंग्रेजों के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानियों पर घोर अत्याचार हो रहे थे, जो उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, उसकी बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलती है कि किस तरीके से जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जाता था। इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि दिन में उन्हें घोर यातनाएं तो दी ही जाती थी, रात में भी उन्हें घोर यातनाएं दी जाती थी। फिर भी इन अत्याचारों को सहते हुए भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह नहीं टूटते थे। वह चाहे कितना भी उन पर अत्याचार करें, वे उनके सामने अर्थात अंग्रेजों के सामने, उनकी सत्ता के सामने कभी उन्होंने सर नहीं झुकाया। आइए अब इस पंक्तियों को पढ़कर हम लोग आगे समझते हैं। कवि कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, देखो हमारे हाथों में, हमारे गलों में, हमारे पैरों में देखो यह ब्रिटिश राज का गहना है। ये जो जंजीर, ये जो बेड़ियाँ हमारे हाथों में पैरों में डाल दी गई हैं, यह जंजीरें नहीं हैं। क्या है? यह ब्रिटिश राज का गहना है। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों से क्या कराया जाता है? कवि कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या कराया जाता है? उन्हें कोल्हू के बैल के समान काम कराया जाता है। उन्हें कोल्हू में जोत दिया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है और उनसे कोल्हू चलवाया जाता है। और वह जो कोल्हू का चरखा चलता है तो उससे जो संगीत निकलता है, चरकचूं, वह जो आवाज़ निकलती है, वह क्या है हमारे लिए? जीवन का तान है, संगीत है, जो हमें सशक्त बनाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें दृढ़ संकल्प बनाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके आगे नहीं झुकेंगे।
गिट्टियों पर उंगलियों के लिखे तान, वो जो हमसे पत्थर तुड़वाते हैं तो उन पर हम लोग क्या लिखते हैं? गान लिखते हैं। किसका? स्वतंत्रता का गान लिखते हैं उन पत्थरों पर। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं क्या करता हूँ? स्वतंत्रता सेनानी क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ? ब्रिटिश अकड़ का, जो उनमें अकड़ है कि वे हमें झुका सकते हैं, हमें यातनाएं देकर तोड़ सकते हैं, हमें अपने अनुसार चला सकते हैं, हम उनके सामने नहीं झुकने वाले। और हम क्या करते हैं? अपने पेट पर जुआ बांधकर, जो कोल्हू के बैल को चलाया जाता है तो उसको बांध दिया जाता है, तो उस कोल्हू के बैल के स्थान पर हम लोगों को जोता जाता है। हम उस जुए को बांधकर ब्रिटिश राज की जो अकड़ का कुआं है उसको हम खाली करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम चाहे कितने भी अत्याचार कर लो, तुम्हारे सामने हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, तुम दिन में नहीं आ रही हो, माने दिन में तुम हमारी व्यथा को नहीं बता रही हो, सांत्वना नहीं दे रही हो। क्यों? क्योंकि दिन में हमारे ऊपर कड़ा पहरा रहता है। स्वतंत्रता सेनानी कहीं इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र ना करे, अर्थात उनके सत्ता को उखाड़कर ना फेंक दे। इसलिए वो क्या करते हैं? हमें दिन में इकट्ठा नहीं होने देते। इसीलिए तुम हमारी वेदना को, हमारे कष्ट को समझकर क्या कर रही हो? रात में गजब ढा रही हो। हे सखी, तुम रात में हमें सांत्वना देने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रोती रही क्यों हो? तुम इस अंधकार से परिपूर्ण रात्रि में उसका भेदन करके क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिला बोलो तो। तुम क्या भारतीयों में मधुर गीत क्या करिए? मधुर विद्रोह गीत। तुम भारतीयों में स्वतंत्रता की जो भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, उसको जगाने के लिए मधुर गीत में गाकर उन्हें बता रही हो कि उनमें देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति उनमें जो भावना है वह जागृत हो, ताकि वे अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए संघर्षरत हो जाएं। कोकिला बोलो तो, हे कोकिला बताओ तो, क्या तुम यही बीज उनमें बो रही हो स्वतंत्रता के? मतलब अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए तुम क्या उनमें विद्रोह का बीज बो रही हो, उनमें देशभक्ति का बीज बो रही हो? हे कोकिला, हे सखी बोलो तो। इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं कैदी और कोकिला का बाकी का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।